नमस्कार। आज कहानी एक गैंगवार की और उत्तर बिहार की राजनीति पर उसके असर की, जो आज भी बिहार के चुनावों में दिखाई देता है। उत्तर बिहार शांत है, 90 के दशक के खूनी खेल से दूर, पर खून के छींटे अभी भी मौजूद हैं। कहानी के सूत्रधार खत्म नहीं हुए, हाँ रास्ते जरूर बदल गए हैं। मुन्ना शुक्ला अपनी पत्नी के लिए लालगंज सीट से ताल ठोक रहे हैं। उधर लवली आनंद सुपौल से आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। आप कहेंगे दोनों में क्या संबंध है? तो मुन्ना शुक्ला और लवली के पति आनंद मोहन दोनों ही गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के आरोपी थे। शुक्ला जी बरी हो गए, पर आनंद मोहन आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। 5 नवंबर 1994 की शाम मुजफ्फरपुर में डीएम की हत्या एक प्रतिक्रिया थी। ठीक एक दिन पहले अंडरवर्ल्ड डॉन कौशलेंद्र शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला की हत्या हुई थी और डीएम का मर्डर उन्हीं की शव यात्रा के दौरान हुआ। ये वक्त बिहार की राजनीति में माफिया राज का स्वर्ण काल था। उस समय जो खून के छींटे निकले, उनकी छाप बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भी दिखाई दे रही है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर 5 नवंबर 1994 की शाम की कहानी क्या थी। खुद मैं इसका एक गवाह रहा हूँ। मैंने देखा है कैसे जब मैं लौट रहा था बाज़ार से, इनफैक्ट बंसी स्वीट है मुजफ्फरपुर में, वहाँ से, और मैंने देखा कि दामू चौक के पास लोगों का हुजूम रेलवे लाइन पार कर खबरा गांव की तरफ भाग रहा है। सबने कहा कि भुटकुनवा ने बदला ले लिया, तो किसी ने कहा डीएम गए। हम भी भागे, तब तक खेल खत्म हो चुका था। सदर थाना का दरोगा रामचंद्र जाड़ में पसीना पोंछ रहा था, कुछ कर भी नहीं सकता था। गजब का हुजूम था। आनंद मोहन समेत कम से कम 100 लोग लैस थे। फिर छोटन की शव यात्रा थी। जब शव यात्रा निकली तो बदला ही नारा था। जब तक हम पहुंचे तब तक पता चला ड्राइवर ने बहुत कोशिश की साहब को बचाने की, लेकिन लाल बत्ती देखकर जी कृष्णैया को बाहर निकाला गया। हमको लगा गोली मारने से पहले ही शायद वो मर गए होंगे, क्योंकि तब तक भीड़ ने उन्हें बुरी तरह कूच दिया था। इसके बाद भी कहा जाता है, किसी ने कहा कि भुटकुन ने फायर कर जिंदा रहने की संभावना पर विराम लगा दिया। बहुत देर बाद लाश ले जाई गई, तब तक सायरन बजने लगा था और पूरे मुजफ्फरपुर शहर में कर्फ्यू लग चुका था। छठा क्रिमिनल होने के बावजूद मुजफ्फरपुर की सवर्ण आबादी का छोटन के साथ इमोशनल कनेक्ट था। बाबा यानी रघुनाथ पांडे के लिए तो एक बहुत बड़ा लॉस था। उस समय मुजफ्फरपुर मतलब बाबा की जागीर। कांग्रेस के टिकट पर लगातार विधायक बनते रहे। इस जागीर को संभालने में छोटन की ज़रूरत थी। लालू का राज था और बैकवर्ड फॉरवर्ड जातीय संघर्ष चरम पर था। लेकिन सम्राट अशोक के साथ छोटन जैसे युवाओं को लगा कि कब तक नेताओं का काम किया जाए। बूथ कैप्चरिंग के काम से अलग अब ये खुद अपनी राजनीतिक पहचान बनाना चाहते थे। तब सामाजिक न्याय की आड़ में लालू यादव गाहे बगाहे समाज में जहर बो रहे थे। भूरा बाल साफ करो की बात कर लालू ने सवर्णों को गोलबंद कर दिया था। जगह जगह जातीय दंगे हो रहे थे। खास बिरादरी के लोगों को थानेदार बनाने के आरोप लग रहे थे। 1995 में जब लालू यादव की दूसरी परीक्षा थी, इस विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 1994 में वैशाली में जो कुछ हुआ वो एक निर्णायक दौर माना जाता है। इससे पहले आनंद मोहन को मैं भी ज़्यादा नहीं जानता था। उन्होंने सहरसा के रॉबिन हुड से नेता का शक्ल ईजाद किया। ये भी सच है कि लालू आगमन के बाद कसमसाए बिहार के अगरों में उनके संभ्रांत नेताओं ने नहीं, बल्कि बाहुबली नेताओं और कथित अपराधियों ने आस जगाई। इन्हीं में से एक आनंद मोहन ने लालू को खुलेआम चुनौती दी, और वो भी उसी की भाषा में। लालू विरोध को आवाज़ मिली आनंद मोहन की बिहार पीपुल्स पार्टी से। तब मैं मुजफ्फरपुर में ही आईएएस की पढ़ाई कर रहा था। वैशाली उपचुनाव में आनंद की बीवी लवली ने टक्कर दी किशोरी सिन्हा को। पूरे बिहार के एंटी लालू वैशाली की तरफ देख रहे थे। वोटों की गिनती एलएस कॉलेज में चल रही थी। आरडीएस में तब पढ़ाई होता नहीं था, तो हम भी बेमतलब कॉलेज के गेट पर टिके थे। शाम तक ये तय हो गया था कि लवली आनंद जीत रही है। नतीजे घोषित होने के बाद गूगल्स लगाए आनंद मोहन डायरेक्ट बोले 6 महीने में हम बिहार के सीएम होंगे। आनंद मोहन जिंदाबाद के नारों से फिजा बदल गई। छोटन शुक्ला ने भी आनंद का हाथ थामा और केसरिया से उनका टिकट पक्का था। ये चुनाव 1995 में विधानसभा का होना था। लेकिन इसी साल 4 नवंबर की शाम केसरिया में प्रचार करने के बाद
एम्बेसडर कार से छोटन शुक्ला घर लौट रहे थे। रात 8 से 9 बजे के बीच उनकी गाड़ी शहर के संजय सिनेमा हॉल के पास पहुंचती है, जहां पुलिस की वर्दी में कुछ लोगों ने रुकने का इशारा किया। गाड़ी रुकते ही बर्स्ट फायर से पूरा इलाका थर्रा उठा। मिनटों में छोटन शुक्ला समेत 5 लोग गोलियों से भून डाले गए। AK-47 के इस्तेमाल से सारा शहर कांप उठा। इसी साल मुजफ्फरपुर की अदालत ने इस हत्याकांड की फाइल बंद की है, क्योंकि पुलिस को किसी के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिला। पर उस जघन्य हत्याकांड के बाद जो बदले की आग थी, उसने कई और जाने ली। छोटन के मर्डर के पीछे बृजबिहारी प्रसाद का हाथ होने की बात सामने आई। 1995 के चुनाव के बाद लालू के नाक के बाल बृजबिहारी प्रसाद कैबिनेट में विज्ञान और तकनीकी मामलों के मंत्री बनाए गए। बदले की आग में अब आपको बताते हैं कैसे होती है श्री प्रकाश शुक्ला की एंट्री, जो यूपी का बाहुबली था। दरअसल छोटन के छोटे भाई भुटकुन शुक्ला ने बदला लेने की कसम खाई। कहा जाता है कि वो खुद ही शार्प शूटर था। उसके निशाने से बचना नामुमकिन माना जाता था। उसने उत्तर बिहार के हाजीपुर जोन में रेलवे टेंडरों पर नजर गड़ाए यूपी के डॉन श्री प्रकाश शुक्ला से मदद ली और दी। इसी के साथ हथियारों की नई खेप भी उत्तर बिहार में पहुंचने लगी। इसका अघोषित मुख्यालय मुजफ्फरपुर था। 1995 के चुनाव में मुजफ्फरपुर से बाबा रघुनाथ पांडे का भी दबदबा खत्म हो गया। पिछड़ी जाति के विजेंद्र चौधरी ने उन्हें धूल चटा दी थी। अब हम लौटते हैं कि आगे होता क्या है। अब दरअसल भुटकुन की नज़र बृजबिहारी प्रसाद पर थी। इसकी भनक भी बृजबिहारी को लग चुकी थी। तभी लालू ने सामान्य पुलिस फोर्स के अलावा कमांडो की तैनाती उसके सुरक्षा घेरे में कराई। और ओंकार सिंह तब उस समय बृजबिहारी का दाहिना हाथ माना जाता था, जो खुद भी शार्प शूटर था। ओंकार ठेके भी लेता था, बृजबिहारी का मनी मैनेजमेंट भी करता था। एक सटीक सूचना पर भुटकुन ने 0 माइल पर उसे घेर लिया। कहा जाता है कि लगभग 1 दर्जन AK-47 के नाल खोल दिए गए और 400 राउंड फायरिंग हुई। ओंकार के साथ उसके 6 गुर्गे भी मारे गए। ये इंतकाम की कहानी का पहला पड़ाव था। बृजबिहारी का नंबर बाकी था। मौत के डर से समझौते की कोशिश भी हुई, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब बदले की आग में अगला नंबर भुटकुन का खुद आ गया। 1997 में अंडरवर्ल्ड का रक्त चरित्र सामने आया, जब भुटकुन के बॉडीगार्ड दीपक सिंह ने ही उनकी जान ले ली। इसमें भी AK-47 का इस्तेमाल हुआ। 2 भाइयों की हत्या के बाद विजय शुक्ला और मुन्ना शुक्ला ने बृजबिहारी से बदला लेने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। सूरज भान, श्री प्रकाश शुक्ल, राजन तिवारी सरीखे बाहुबलियों ने मुन्ना शुक्ला का साथ दिया। उधर मंत्री बृजबिहारी प्रसाद इंजीनियरिंग प्रवेश घोटाले में फंस गए थे। लालू यादव को CBI जांच बिठानी पड़ी। गिरफ्तारी से डरने के लिए बृजबिहारी ने बीमारी का बहाना बनाया और वो पटना के IGMS में भर्ती हो गए। वहीं उनका काम तमाम करने की साजिश रची गई और तारीख मुकर्रर हुई 13 जून 1998 का। मंत्री जी के घेरे में ही किसी को मुखबिर बनाया जाता है। वहाँ मोबाइल की एंट्री कराई जाती है। उस समय मोबाइल बहुत कम लोगों के पास था, आप लोगों को पता होगा। 1998 में शाम 8 बजे के आसपास बृजबिहारी प्रसाद बॉडीगार्ड्स के साथ टहलने निकलते थे। ये हर दिन का रूटीन था। उस शाम भी वही हुआ। तभी एक एम्बेसडर कार अस्पताल में आती है। बृजबिहारी से 20 कदम दूर ब्रेक लगता है और चंद मिनटों में इसमें बैठे लोग मंत्री जी पर बर्स्ट फायर करते हैं। AK-47 की तरतराहट किसी को संभलने का मौका नहीं देती। बृजबिहारी के साथ एक बॉडीगार्ड और 2 अन्य लोगों की खून से लथपथ लाश वहीं सड़क पर गिर जाती है। कहा जाता है कि यह हत्या खुद श्री प्रकाश शुक्ल ने की। इसके 3 महीने बाद ही UP STF ने उसे गाजियाबाद के पास ढेर कर दिया। इस मामले में सूरज भान, मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी समेत 8 लोगों को निचली अदालत ने दोषी करार दिया, लेकिन 2014 में हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। जी कृष्णैया हत्याकांड में 2 साल से ज़्यादा की सजा काटने के बाद मुन्ना शुक्ला चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं। अब पत्नी को आगे ला रहे हैं। वहीं आनंद मोहन सहरसा जेल से बुद्ध पर किताब लिख रहे हैं। उनकी पत्नी सुपौल से RJD के टिकट पर भाग्य आजमाने जा रही है। सूरज भान बिजनेस में व्यस्त हैं। भाई नवादा से सांसद है और चिराग पासवान का झंडा बुलंद कर रहे हैं। अगड़ी पिछड़ी की राजनीति को नीतीश अब बहुत दूर ले आए हैं, जहां पुरानी जातीय सीमाएं टूट चुकी हैं। इसी के साथ जातीय वर्चस्व और इससे जुड़ी अदावत की कहानी भी काफ़ी बदल चुकी है। बृजबिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी सांसद हैं और इसी उत्तर बिहार में BJP का OBC चेहरा बनकर उभरी है। तो इसका असर इस विधानसभा चुनाव में भी दिखाई दे